Assalamu alaikum, dear children. I am myself teacher Abdul Hamid Mir from primary school Kavari Bala. Today, 6th June 2020, class 3rd, subject mathematics, topic geometrical shapes part 2nd. Today we discuss some basic shapes. प्यारे बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं इनको हम कहते हैं बेसिक शेप्स। ये शेप जो है, ये शक्ल जो है, शेप होगी शक्ल। ये इसके 4 साइड आपको नज़र आते हैं, लेकिन इसमें इतना ही याद हमें रखना है, इसके 2 अपोजिट जो होते हैं, यानी इसका अपोजिट ये है, ये बराबर है, इसका अपोजिट ये है, ये 2 बराबर है। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। दूसरा होगा ये स्क्वायर, इसके चारों हिस्से बराबर है, ये भी इस जैसा, ये इस जैसा, ठीक है, ये भी इस जैसा, यानी ये सारे चारों तरफ बराबर है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसको हम सर्कल कहते हैं। ये गोल होता है, दायरा नमा होता है, ठीक है, पूरा गोल ऐसे, ठीक, इसको हम सर्कल कहते हैं, दायरा। उसके बाद ये शक्ल है, इसके 3 साइड होते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। अब हम लिखेंगे इन सब शक्लों के बारे में। क्या लिखेंगे? दीज बेसिक शेप्स आर अवेलेबल। ये सारी शक्लें जो हैं ये अवेलेबल होते हैं, एंड कैन बी सीन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। ये हम स्कूल में भी देख सकते हैं और स्कूल से बाहर भी हम इन शक्लों को देख सकते हैं। समझ आया? ये शक्लें जो है, पहला रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। ये जो 3-4 शक्लें मैंने आपको दिखाई, दीज बेसिक शेप्स आर अवेलेबल। ये जो बेसिक शेप्स हैं, बुनियादी शक्लें जो हैं, एंड कैन बी सीन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। इनको हम स्कूल में भी देख सकते हैं और स्कूल से बाहर भी देख सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये देखो स्क्वायर। अब हम लिखेंगे स्क्वायर क्या है। स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, विच हैज़ 4 इक्वल साइड्स। जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ बराबर है। समझ आया? इट इज़ ए स्क्वायर, ये आपको याद करना है प्यारे बच्चों। इट इज़ ए स्क्वायर विच हैज़ 4 इक्वल साइड्स। ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ, चारों साइड बराबर होते हैं। ये होगी रेक्टेंगल। इट इज़ ए रेक्टेंगल whose opposite sides are of equal sides। यानी अपोजिट, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इसी को बोलते हैं अपोजिट साइड्स और ऑफ इक्वल लिंगथ। इनकी लिंगथ बराबर होती है, यानी इसकी लिंगथ इसके बराबर होती है, इसकी लिंगथ इसके बराबर। अगर इसकी लिंगथ इसके बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन इसकी लिंगथ इसके बराबर होती है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या लिखेंगे इसका? जो हम, it is a rectangle whose opposite sides are of equal lengths। it is a rectangle whose opposite sides are of equal lengths। ठीक है, उसके बाद होगी ये ट्रायंगल। it is a triangle, ये एक ट्रायंगल है, which has the 3 sides। ये ट्रायंगल है, इसके 3 साइड होते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है ये बराबर हों, मगर 3 साइड होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। उसके बाद हो गया सर्कल। इट इज़ ए सर्कल, सर्कल दायरा नुमा होता है, गोल होता है। ठीक है, आप बोलते हैं ना गोल, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में ज़्यादा पहाड़ी बच्चे हैं, तो आप इसको गोल बोलते हैं। ये जो दायरा होता है, हाँ, जैसे अगर हम ये रिंग लेंगे, ठीक है, वो भी दायरा नुमा होती है। या इसकी जो चूड़ियाँ पहनती हैं लड़कियाँ, ठीक है, वो भी ऐसी होती हैं, उनको हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। आगे हम पढ़ेंगे इस सर्कल में क्या क्या होता है। आज फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, जो इस शक्ल का होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। इट इज़ ए सर्कल, बस इतना ही लिखना है आपको। प्यारे बच्चों, ये 4 शक्लें जो आपको मैंने दिखाई है, इनको अच्छी तरह याद करना। सर्कल, इट इज़ ए स्क्वायर विच हैज़ 4 इक्वल साइड। ये स्क्वायर है, इसके 4 हिस्से बराबर होते हैं, चारों तरफ बराबर होते हैं। रेक्टेंगल, इट इज़ ए रेक्टेंगल हुज अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। ये रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, यानी ये इसको बराबर, ये इसका बराबर। ठीक है, ये ट्रायंगल है। इट इज़ ए ट्रायंगल हुज विच हैज़ 3 साइड। ये ट्रायंगल है, इसके 3 साइड है। इट इज़ ए सर्कल। आज इतना ही। अच्छी तरह अपनी कॉपी पर लिखकर, ऐसे जने मैंने लिखा है, अपनी कॉपी पर लिखकर याद करना है। ठीक है, बाकी वसन।